हाय मित्रों, मैं अजीत पटेल। हमारे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 जो अभी आने वाला है, करीब 2 महीने और हैं, तो इसके बारे में हम आप लोगों को क्या क्वेश्चन उठ सकता है। तो आप लोगों के 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, सामान्य, जीके जीएस, ये हो गए। अदर आपका तर्क शक्ति, इसका मतलब जो रीजनिंग का क्वेश्चन होता है ये होता है। और आपका जो आपके ग्रेजुएशन में आप जो लिए रहेंगे वो सब्जेक्ट रहता है। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप आर्ट होगा आपका, उसमें जो भी हो। इसके बाद आप साइंस से हैं तो साइंस साइड से होगा, 50 क्वेश्चन उसमें से आएगा। तो 50-50 क्वेश्चन रहेंगे आपके 4 सब्जेक्ट से, ठीक है। तो आपका साइंस है तो साइंस वाला आपको देखना है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बायोलॉजी, साइंस में बायोलॉजी जो मेन पॉइंट आपका रहेगा रुधिर, ठीक है, ब्लड रहेगा आपका। इसमें आपको जो चीज़ें हम आज बताने वाले हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसे जरूर देखें और देखिएगा। तो रुधिर जो होता है, ब्लड जो रुधिर है आपका, ये देखिए कुल वजन शरीर का कुल वजन, परसेंटेज शरीर का वजन, ठीक, रुधिर का वजन। तो शरीर के वजन का जो परसेंटेज है वो रुधिर के वजन का क्या परसेंटेज होगा? टोटल बॉडी वेट, ये आपका क्या होगा, ठीक। तो यहाँ जो परसेंटेज है आपका टोटल बॉडी वेट का, क्या परसेंटेज होगा आपका ब्लड वेट का, ठीक है, ब्लड वेट का। तो क्या होगा ब्लड वेट का? टोटल बॉडी वेट में आपका कितने परसेंट ब्लड वेट होते हैं, तो ये आपको जानना है। इसमें से सीधा आपको क्या करना है कि ये 7% जो होते हैं, 7% जो होते हैं ये आपके ब्लड वेट होते हैं। तो एक मानव के शरीर में जो ब्लड का वेट होता है वो 7% ब्लड वेट होता है। कितना? ब्लड वेट 7% होता है। अब यहाँ आप क्या देखेंगे कि जो रुधिर है, रुधिर में इसके बाद आपका आता है भ्रूणीय प्रत। क्या होता है? भ्रूणीय प्रत जो ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है, निर्माण में होता है। क्या होता है? ब्लड फॉर्मेशन, ठीक। इसका मतलब रुधिर निर्माण। क्या होता है? रुधिर निर्माण इसको कहते हैं। देखिए भ्रूणीय प्रत, जर्म लेयर, ठीक है, भ्रूणीय प्रत। तो जो भ्रूणीय प्रत होता है ये आपका जो होता है ब्लड निर्माण में होता है। क्या? ब्लड के निर्माण में, जिससे मीसोडर्म, क्या होता है? मीसोडर्म, ठीक है, मीसोडर्म
मीसोडर्म क्या होता है? मीसोडर्म, ठीक है। तो मीसोडर्म के द्वारा, ठीक है, रुधिर का निर्माण भ्रूणीय प्रत को बनाने में, जो भ्रूणीय प्रत होती है तो भ्रूणीय प्रत बनाने में होता है। अब देखिए भ्रूणीय प्रत क्या होता है, जर्म लेयर क्या होता है, अब देखेंगे आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उठ सकते हैं, ठीक है, और जरूर आ सकते हैं, ठीक। तो यहां देखिएगा जो आपका जर्म लेयर है, ठीक, जर्म लेयर है, ये आपका मान लो ये है शुक्राणु, क्या है? शुक्राणु, इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्पर्म, स्पर्म, ठीक है, क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और ये आपका है अंडाणु, क्या है? अंडाणु, इसको कहते हैं ओवा, क्या कहते हैं? ओवा कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक। तो अब यहां आपको क्या करना है कि शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्रिया होता है, निषेचन क्रिया होती है। जब निषेचन क्रिया होता है, जब ये मिलते हैं, ये आपस में जब ये मिलते हैं तो क्या होता है कि जब ये मिलते हैं तो क्या होता है, इनमें जाइगोट का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? तो जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट, किसका निर्माण हो जाता है? तो जाइगोट का निर्माण हो जाता है बच्चों, ठीक। अब जाइगोट क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्मज, क्या कहते हैं? युग्मज कहते हैं। तो युग्मज, अब ये जो आपका निर्माण हुआ निषेचन क्रिया के दौरान, जो आपका जाइगोट बना, ये कोशिका होता है, क्या होता है? कोशिका होता है, कोशिका मतलब सेल होता है, ठीक है। और ये सेल जब दोनों निषेचन के दौरान बनते हैं तो ये सिर्फ एक ही कोशिका के होते हैं, क्या होते हैं? एक कोशिका के ही होते हैं। कितने कोशिका के? सिर्फ एक ही कोशिका के होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सिंगल, क्या होता है इसका मतलब? सिंगल सेलुलर, ठीक है, कितना? सिंगल सेलुलर, सिंगल सेलुलर, एक कोशिकीय, ठीक है। तो उस दौरान आपका जो युग्मज होता है सिर्फ एक ही कोशिका के होता है। यहां क्या होता है कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये गर्भ में, ठीक है, ये वृद्धि करते हैं, वृद्धि करने का मतलब होता है कि ये इनकी संख्याएं, कोशिकाओं की संख्याएं क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। जैसे मान लो इनकी संख्या 1 थी, ठीक है, अब इनकी संख्या 1 थी, अब ये द्विभागों में बट गए, द्विकोशिकाओं में बट गए। अब यही द्विकोशिकाएं 4 कोशिकाओं में बट गए, 4 कोशिकाएं फिर 8 कोशिकाओं में बट गए, यही 8 कोशिकाएं 16 में बट गए, यही 16 32 में बट गए, ठीक है, 32 कोशिकाएं 64 कोशिकाओं में बट गए, 64 कोशिकाएं फिर 100 कोशिकाओं में बट गए। इस प्रकार से 100 कोशिका हो गया, कितना? 100 कोशिका हो गया। अब यही 100 कोशिकाओं, अर्थात इनका क्या हुआ, ये जैसे जैसे कोशिकाएं बढ़ती हैं इनकी पार्ट बढ़ते जाते हैं, इनकी हिस्सा बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब ये कहीं कोशिका होता है, इसके बाद धीरे धीरे इनकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है।
अब यही कोशिकाएं में वृद्धि हो गई। अब देखिए अब क्या होता है कि यही भ्रूणीय प्रथ जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो यहाँ ये कोशिकाएं युग्मक उस समय कहला रहे थे आपके, ठीक है। अब यहाँ क्या कहलाने लगेंगे, गैस्ट्रूला। क्या कहलाने लगेंगे, गैस्ट्रूला। जब अधिक संख्या इनकी हो जाएंगी, ठीक है। अब कई कोशिकाएं हो गई, जब कई कोशिकाएं मतलब जब कई हिस्से बंटने लगते हैं युग्मक के तो वो क्या कहलाती है, गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला, ठीक, क्या कहते हैं, गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला कहलाते हैं, ठीक। अब ये गैस्ट्रूला में बदल जाते हैं, इसका मतलब है कि इनकी संख्या जब बढ़ती है तो ये गैस्ट्रूला में कहलाने लगती है। अब यही है भ्रूणीय प्रथ क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब भ्रूणीय प्रथ, यही भ्रूण प्रथ जब लिया, ठीक है, 3 हिस्सों में बटे होते हैं। कौन कौन होते हैं भ्रूणीय प्रथ, भ्रूणीय प्रथ, भ्रूणीय प्रथ, इसका मतलब इनका जो लेयर होता है जिसको कहते हैं जर्म लेयर, इनका 3 टाइप होता है। 3 टाइप का मतलब 3 प्रकार के होते हैं इनके लेयर, इनके झिल्ली होते हैं जिनको हम कहते हैं नंबर 1 एक्टोडर्म, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य परत। दूसरा आपका है मीसोडर्म, इसको कहते हैं मध्य परत। तीसरा आपका है एंडोडर्म, इसको हम कहते हैं अंतःपरत। क्या कहते हैं बच्चों, अंतःपरत कहते हैं। अब इनका देखो, अब इन तीनों का 3 परत में बट जाते हैं, ठीक है। 3 चादरों में, 3 चादरों को ढक लेती हैं भ्रूणीय प्रथ। क्या करती है, 3 चादर में, 3 लेयर में, 3 परत में बंध जाती हैं, ढक ली जाती हैं, क्योंकि ठंडी ज़्यादा लगती है। अब ठंडी लगेगी तो क्या होगा, ये कंबल से काम चलेगा, डबल कंबल से काम चलेगा, टिबल, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि यहाँ 3 लेयर चढ़ा लेते हैं, 3 परत चढ़ जाती है। अब यही 3 परत, यही 3 परत क्या करती है, हर एक पार्ट, शरीर के हर एक अलग अलग पार्टों का निर्माण करती है, शरीर के अलग अलग पार्टों का निर्माण करती है। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले आप देखेंगे एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म क्या होता है कि सबसे पहले आँख का निर्माण करती है, वो है ब्रेन। क्या है, ब्रेन का निर्माण अर्थात मस्तिष्क का निर्माण। क्या करती है, मस्तिष्क का निर्माण करती है बच्चों। मस्तिष्क का निर्माण करती है, और मस्तिष्क का निर्माण जो होता है ये एक्टोडर्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एक्टोडर्म के द्वारा करती है। इसके बाद जो आपका है, इसके बाद जो आपका है ये है तंत्रिका। तंत्रिका का निर्माण, नर्वस का निर्माण, तंत्रिका का निर्माण, नर्वस का निर्माण करती है। कौन, तो एक्टोडर्म करता है। कौन करता है, एक्टोडर्म करता है। इसके बाद है नेल्स। क्या है, नेल्स का निर्माण। नेल्स मतलब नाखून, नाखून, नाखून का निर्माण, नेल्स का निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा होता है। जो लज्जा करती हैं लड़कियां, सुंदर सुंदर, किसी में काला, किसी में लाल, किसी में गुलाबी, क्या करती हैं,
रंग लेती हैं, चढ़ा लेती हैं, एक परत चढ़ा लेती हैं, जिससे इनकी क्या होती है, खूबसूरत बढ़ जाती है बच्चों है। तो ये क्या होती है, ये नेल्स का निर्माण कर दिया है। इसके बाद क्या करती है, बाल का निर्माण, हेयर का निर्माण कर देती है। क्या करती है, हेयर का निर्माण कर देती है, बाल का, ठीक है, बाल का निर्माण करती है। बाल कौन करता है, एक्टोडर्म, बाह्य परत के द्वारा होता है। जब बाल का निर्माण हो गया तो इसके बाद स्किन का, क्या, स्किन का निर्माण करती है, मतलब त्वचा का निर्माण करती है। इसका निर्माण, त्वचा का निर्माण। अब ब्रेन का निर्माण हो गया, जो यहाँ ऊपर दिया गया है, क्या दिया गया है, ऊपर, ठीक है, जो क्या करता है, शरीर को नियंत्रण करता है, पूरे शरीर को बस में रखता है। तंत्रिका है जो कभी भी पूरे शरीर में जो तंत्रिका होता है, आपके पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है, ये क्या करता है कि जो भी अचानक से कोई भी अगर हमारे प्रति जो घटनाएं होती हैं वो संदेश वाहक का कार्य करती हैं, बताने का कार्य करती हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, नंगे पाँव में हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं, जाते वक्त आपको अचानक कोई चीज चुभ जाता है, ठीक है, मान लो कोई काटा है, चुभ गया, जैसे चुभा तुरंत पैर हटता है, तुरंत के तुरंत पैर हट जाता है। हटता कैसे है, हटता कैसे है, हटता ऐसे ही है कि आपके शरीर में तंत्रिका तंत्र लगा हुआ है, तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है। ये तंत्रिका तंत्र तुरंत संदेश मस्तिष्क को पहुंचा देता है, हटा लो अन्यथा फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, हटा लो अन्यथा फिर बहुत ही दिक्कत में पड़ जाओगे। तो तुरंत क्या करता है, यहाँ से पैर से तंत्रिका तुरंत मस्तिष्क में भेज देता है और मस्तिष्क तुरंत आदेश दे देता है कि पैर को हटाओ और तुरंत पैर हट जाता है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है तंत्रिका का। इसके बाद नेल्स हो गया, हेयर हो गया, स्किन हो गया, ठीक है, ये होता है एक्टोडर्म, बाह्य परत का द्वारा निर्माण होना। तो ये बाह्य परत का निर्माण होता है, बाह्य परत के द्वारा निर्माण होता है। इसके बाद हो गया आपका मीसोडर्म, मध्य परत हो गया, मीसोडर्म हो गया। अब ये क्या करता है, सोचा, अब बाह्य परत ने ये काम कर डाला। अब देखिए क्या क्या पार्ट बनाता है मीसोडर्म, क्या बनाता है, तो मीसोडर्म क्या बनाता है, ब्लड, क्या बनाता है, ब्लड बनाता है। ब्लड माने रुधिर का निर्माण करता है, रुधिर का निर्माण करता है, ठीक। अब रुधिर का निर्माण तो कर दिया, अब रुधिर का निर्माण तो कर दिया, लेकिन रुधिर रहेगा कहाँ से, ये बनेगा, ठीक है। तो ये सोचा कि जब हमने रुधिर बना दिया तो अब ये कैसे, कहाँ से जाएगा, कहाँ रहेगा, किसके माध्यम से जाएगा, ठीक है, फिल्टर्स कहाँ होंगे। तो जब इन्होंने इतना बना दिया तो अभी इसके द्वारा ये सोचे कि इसके बाद हम लाओ हार्ट को भी बना दें, क्या बना दें, हार्ट को भी बना दें, हार्ट को भी बना दें। अब जब इन्होंने हार्ट बना डाला, हृदय क्या बना डाला, हृदय को बना डाला। जब हृदय बना डाला तो हृदय के बाद इन्होंने क्या बना डाला, किडनी, किडनी बना डाला। हृदय के बाद क्या बना डाला, किडनी। कौन बना रहा है, मीसोडर्म, मध्य परत निर्माण कर रहा है। अब यहाँ किडनी बना डाला, इसका मतलब इन्होंने वृक्क का भी निर्माण कर दिया, गुर्दे का भी निर्माण कर दिया। अब जब गुर्दा बना डाला, तो गुर्दा जब बना डाला तो इन्होंने बून का भी निर्माण कर दिया, बून का भी निर्माण कर दिया, बून माने हड्डियों का भी निर्माण कर दिया, हड्डियों का भी निर्माण कर दिया, ठीक है। अब मीसोडर्म क्या किया, हड्डियों का भी निर्माण कर दिया। अब जब हड्डियों का निर्माण कर दिया तो सोचा जब हड्डी बना ही डाले तो क्यों हम कार्टिलेज को क्यों छोड़ें, इसको भी बना डालते हैं, ठीक है, उपास्थि को भी बना डालते हैं। जो उपास्थि होता है ना वो हड्डी होता है, ना ही वो त्वचा होता है, और ना ही वो पेशी होता है। ऐसा पेशी होता है जो क्या होता है, इसको हम कहीं भी मोड़ सकते हैं। जैसे ये हमारा कान है, जिसको हम पिन्ना कहते हैं, ये बाहरी हिस्सा कान का पिन्ना होता है, ये हमारा कार्टिलेज होता है, उपास्थि होता है, जिसको तरफ चाहे उस तरफ मोड़ सकते हैं। अगर ये प्रकृति बनाया होते हड्डी का तो क्या होता, क्या होता, होता क्या,
सोने में दिक्कत, अगर कहीं झटका लग जाता, लड़ जाते, तुरंत निकल जाता टूट के, ठीक है। सोते दिक्कत होती, टूट जाता, ठीक है। अब हम सोते कैसे, दिक्कत होती कि नहीं होती, होती। इसीलिए ईश्वर प्रकृति सोच समझ के बनाया है कि ये सोने पर क्या हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आराम से हम सो सकें, ठीक है। इसीलिए इसको उपास्यों में बदल दिया। किसमें बदल दिया, उपास्यों में बदल दिया। कार्टिलेज में, किसमें बदल दिया, कार्टिलेज में बदल दिया। मतलब उपास्थि में बदल दिया। किसमें बदल दिया, उपास्थियों में बदल दिया। जब उपास्थि बना दिया तो सोचा कि हम मांस को छोड़े, मांसपेशियों को क्यों छोड़े, तो इसलिए इन्होंने क्या कर डाला, मसल्स को भी बना डाला, मसल्स को भी बना डाला, मसल्स को भी बना डाला। मसल्स को भी बना डाला, मतलब पेशी को भी बना डाला, ठीक है। और जब पेशियों का निर्माण हो गया तो ये मीसोडर्म करते हैं रुधिर का निर्माण, हड्डियों का निर्माण, किडनियों का निर्माण, बोन्स का निर्माण और कार्टिलेज और मसल्स का निर्माण, ये इनका काम होता है। अब देखिए ये इनका काम हो गया। इसके बाद देखिएगा अब क्या करता है एंडोडर्म, अंतःप्रत क्या करता है, अंतःप्रत भी कहता है हम भी कुछ बना डाले। दो भाइयों ने तो बना डाला, अब तीसरे का बारी है। दो भाइयों ने बना डाला, अब तीसरे भाई का बाकी है। अब तीसरा भाई भी कुछ करके दिखाएगा। दो भाई ने बना डाला, अब तीसरा भाई भी कुछ करके दिखाएगा, कुछ रंग दिखाएगा, कुछ जलवा दिखाएगा। हम क्यों पीछे हटे, ठीक। तो इसी प्रकार से अब तीसरा भाई भी क्या किया, तीसरा प्रत भी क्या किया, कुछ पार्ट को, कुछ अंग को भी निर्माण कर दिया। जैसे देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हम इसको मिटा दें, इसके बाद बताना शुरू करें, ठीक। तो यहां देखिएगा तीसरा भाई ने क्या किया, यहां ही क्या निर्माण किया, एंडोडर्म। देखिएगा लीवर क्या बना डाला, लीवर बना डाला। लीवर मतलब होता है यकृत, यकृत को बना डाला, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है, लीवर। अब लीवर ही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। लीवर ही हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो क्या होता है कि ये पुनर्जनन कर सकता है। क्या कर सकता है, पुनर्जनन कर सकता है। अगर इसको काट दो, आधा भाग को काट दो, आधा भाग अगर कट गया तो वही आधा भाग, कटा हुआ भाग दोबारा निर्मित हो सकता है। इसी को कहते हैं पुनर्जनन कहते हैं, पुनर्निर्माण होना कहते हैं। समझ में आया आपको? अगर समझ में आएगा और जरूर आएगा, और यहां से कुछ प्रश्न भी जरूर उठेंगे, बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इसको जरूर देखें, अच्छे से देखें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक बात है, आप लोग सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें, ठीक है। और इसके बाद क्या है, लीवर के बाद क्या है आपका लंग्स है। लीवर बना डाला तो कहा सांस कैसे लेंगे, अब तो भोजन पचा सकता है तो सांस कैसे लेंगे, तो उसको बना डाला लंग्स, लंग्स बना डाला, फेफड़ा बना डाला, फेफड़े को बना डाले, ठीक है। अब फेफड़ा बन गया तो और बच रहा था कि हम भोजन करेंगे तो खाना कहाँ इकट्ठा होगा, भोजन इकट्ठा कहाँ होगा, ये भी बड़ी बात थी। अब जब भोजन इकट्ठा करना था तो एंडोडर्म सोचा कि लाओ स्टमच बना दे। क्या बना दे, स्टमच बना दे। स्टमच बना दे, आमाशय, क्या बना दे, आमाशय बना दे। अब इन्होंने क्या किया, आमाशय को बना दिया, कौन, एंडोडर्म। अब आमाशय बन गया,
तो एक चीज बच रहा था, छूट रहा था, वो होता है लीवर के पास होता है। अब लीवर के पास होता है तो सोचा ला हम गॉल ब्लेडर बना दे। क्या बना दे? गॉल ब्लेडर बना दे। गॉल ब्लेडर को बना दे। अब गॉल ब्लेडर को तो बना दिया, इसका मतलब गॉल ब्लेडर का मतलब होता है पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। थैली लीवर में होता है, मतलब लीवर में ज्वाइंट होता है, लीवर के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ लीवर के पास ही होता है। अब इतनी चीजों को एंडोडर्म ने क्या किया? रच डाला, बना डाला। ठीक है, तीसरा भाई भी पूर्ण हो गया, निपुण हो गया। ये क्यों पीछे रहे? ठीक है, दो भाई आगे तो हम क्यों पीछे? हम भी आगे। ठीक, हम भी आगे पथ पे जाएंगे, आगे पथ पे जाएंगे, हम क्यों पीछे रहें? ठीक, तो दुनिया आगे तो हम क्यों पीछे? हम भी आगे। ठीक, तो ये बात थी इसमें, इसलिए ये भी क्या किया? बना डाला। तो आज का वीडियो यहीं तक छोड़ते हैं। इसके बाद आपका इसी ब्लड का ही सेकंड पार्ट आप लोगों के बीच में जल्दी ही होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, मजेदार हो, और मजेदार होगा भी, क्यों नहीं मजेदार होगा? मजेदार होगा, शानदार होगा, दमदार होगा। धीरे धीरे देखते जाइए, मजा ही मजा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।